ग्वेल देवता की यह यात्रा कुछ पुस्तकों, लोक कथाओं और दंत कथाओं पर आधारित एक संक्षिप्त कथा है। बहुत समय पहले, जब कुमाऊं की पहाड़ियों पर चंद राजाओं का शासन था, तब चंपावत कुमाऊं की राजधानी हुआ करती थी। चारों ओर घने देवदार के जंगल, ऊंचे पहाड़, पत्थरों के किले और छोटे छोटे गांव थे। उस समय न्याय ही सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था और राजा ही लोगों की अंतिम उम्मीद हुआ करता था। उसी चंपावत में राजा झालराय का शासन था। उनकी कई रानियां थीं, लेकिन उनकी सबसे प्रिय रानी थी कलिंका। वर्षों तक संतान न होने के कारण पूरा राज्य चिंतित रहता था कि राजगद्दी का वारिस कौन बनेगा। फिर एक दिन पूरे महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। कलिंका रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन महल की दूसरी रानियां ईर्ष्या से भर उठीं। उन्हें डर था कि अब वही बालक भविष्य का राजा बनेगा। धीरे धीरे उनकी जलन षड्यंत्र में बदल गई। उस बालक को मारने के लिए रानियों ने कई प्रयास किए, परंतु वे उसे मार नहीं पाई। तब एक रात, जब पूरा महल गहरी नींद में था, उन रानियों ने नवजात शिशु को चुपके से उठाया और एक लकड़ी के बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया। उसकी जगह उन्होंने सिलबट्टा रख दिया और सुबह राजा से कहा, रानी ने बच्चे की जगह पत्थर को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। उसने कलिंका रानी को अपमानित कर महल से अलग कर दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नदी में बहता वह बक्सा दूर एक मछुआरे को मिला। जब उसने बक्सा खोला तो अंदर एक सुंदर बालक रो रहा था। मछुआरे और उसकी पत्नी ने उस बच्चे को भगवान का प्रसाद मानकर अपने पुत्र की तरह पाल लिया। समय बीतता गया, बालक बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। वह साधारण बच्चों जैसा नहीं था। बचपन से ही उसे अन्याय सहन नहीं होता था। यदि किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति के साथ गलत होता तो वह उसके लिए खड़ा हो जाता। धीरे धीरे आसपास के लोग उसकी बुद्धि, साहस और न्यायप्रियता से प्रभावित होने लगे। एक दिन वह युवक अपने साथियों के साथ लकड़ी का घोड़ा लेकर राजमहल के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि रानियां पानी भरने आई है। तब उसने कहा, पहले मेरा काठ का घोड़ा पानी पिएगा, उसके पश्चात आप लोग पानी भर पाओगे। यह बात सुनकर रानियां हंसने लगी। वे बोली, काठ का निर्जीव घोड़ा भला पानी कैसे पी सकता है? परंतु ग्वेल जी स्वयं परमात्मा के अवतार माने जाते थे। कई दंत कथाओं में उन्हें भैरव देवता का अवतार माना जाता है। ग्वेल देवता ने कहा, जब एक रानी सिलबट्टे को जन्म दे सकती है, तो मेरा काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है। और कहते हैं कि वह लकड़ी का घोड़ा सचमुच पानी पीने लगा। तो राजा ने उस बालक के बारे में खोजबीन शुरू कर दी। तब पता चला कि वह बालक मछुआरे को एक पुराने बक्से में मिला था। राजा स्तब्ध रह गया। महल की साजिश उजागर हो चुकी थी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कलिंका रानी से क्षमा मांगी और युवक को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। लेकिन तब तक वह युवक केवल राजकुमार नहीं रह गया था। जनता उसे न्याय और सत्य का प्रतीक मानने लगी थी। कहा जाता है कि वह सफेद घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव जाता, लोगों के विवाद सुलझाता और सत्य का साथ देता। धीरे धीरे लोग उसे ग्वेल देवता कहने लगे। समय बीतता गया और फिर एक दिन वह रहस्यमय तरीके से लोक दृष्टि से ओझल हो गया। लेकिन लोगों का विश्वास था, वह समाप्त नहीं हुए, वे देवता बन गए। इसके बाद कुमाऊं की पहाड़ियों में उनकी महिमा फैलने लगी। जब चंद राजाओं ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा की ओर बढ़ाई, तब ग्वेल देवता की आस्था भी पूरे कुमाऊं में फैल गई। चितई गोलू देवता मंदिर में उनका प्रसिद्ध दरबार स्थापित हुआ, जहां लोग न्याय की गुहार लगाने आने लगे। कोई कागज पर अपनी प्रार्थना लिखता, कोई घंटी चढ़ाता, तो कोई मनौती मांगता। धीरे धीरे यह विश्वास बन गया, जहां इंसानी न्याय समाप्त हो जाता है, वहां से गोलजू देवता का न्याय शुरू होता है। फिर उनकी शक्ति की गाथाएं घोराखाल गोलू देवता मंदिर और चमड़ खान ग्वेल देवता मंदिर तक पहुंची। कहा जाता है कि चमड़ खान की पहाड़ियों में
आज भी ग्वेल देवता की दिव्य उपस्थिति महसूस की जाती है। ढोल दमाऊ की ध्वनि, देवदार के जंगल, घंटियों की गूंज और लोगों की अटूट आस्था सब मिलकर उस स्थान को अत्यंत पवित्र बना देते हैं। आज भी हर वर्ष चंपावत से चमरखान तक देव यात्रा निकाली जाती है। यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था, न्याय और लोक संस्कृति की जीवित परंपरा है। और यही वो क्षण था जिसे मैंने स्वयं अनुभव किया जब मैं 7 मई 2026 की सुबह चमरखान मंदिर पहुंचा। उसी दिन चंपावत से चमरखान तक देव यात्रा निकाली जा रही थी और मुझे भी उस पावन यात्रा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर में प्रवेश करते ही मुझे एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था मानो सदियों पुरानी आस्था, प्रार्थनाएं और लोगों का विश्वास आज भी उस स्थान की हवा में जीवित हो। घंटियों की गूंज, पहाड़ों की शांति और भक्तों की श्रद्धा ने उस अनुभव को और भी दिव्य बना दिया। शायद इसी कारण कुमाऊं के लोग आज भी ग्वेल देवता को केवल देवता नहीं, बल्कि न्याय, सत्य और लोक विश्वास का जीवित प्रतीक मानते हैं।